कॉमिक्स वर्ल्ड पेश करते हैं नागराज सीरीज का तीसरा कॉमिक्स नागराज का बदला। आतंकवादी गिरोहों से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर ज़बरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो टनों मिट्टी के ढेर में दब गया। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे पढ़िए नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग, और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किलॉल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किलॉल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझीदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराज से आपको यह भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझीदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाज़ारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किलॉल, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किलॉल इस रियासत का महाराजा बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। हमारे आदमी हेडक्वार्टर्स के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुपर बॉस। डॉक्टर सिम्टो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसे ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रियाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैं आपका सार समझ गया। आप चिंता ना करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने प्रशिक्षण किया। यह 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गईं और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखों को भेदती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुंकारें तुम्हें जलाकर राख कर देगी। डॉक्टर सिम्टो, बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वही कर जो मैं कहता हूँ।
नागराज ने सम्मोहन के द्वारा सिमटो को अपने बस में कर लिया। सिमटो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरे डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्यप्रणाली मेरे इच्छानुसार होगी। सिमटो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रभाव हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंचा। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा! क्या बात है, यह भगदंड चीख पुकार और शोर क्यों? कमरू आया है। कमरू, आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। कमरू, जवान लड़कियों की छटनी? कौन है यह शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वहशी दरिंदा विदेशी लोगों की ऐशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियों को उठा कर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराजा से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ता उसके खानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया जाता। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठा कर ले जाता है। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुज़दिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। हे, गोली से उड़ा दो रे इसे, बहुत बोलता है। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई है। आगे बढ़ो और उठाओ अपनी हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था। ये कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। कमरू, तेरे आदमी तो ज़मीन सूंध रहे हैं। पुराने दावपेचों का जानकार है। ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचित करते हैं। ले एक पटकी मेरी भी, और अब देख मैं तुझे किस तरह चकरदीनी बनाता हूँ। इतनी दूर जाकर गिरोगे कि ज़मीन पर आते ही मौत तेरे मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को कंधे पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई कमरू इधर का रुख नहीं देखेगा। भैया, तुमने मेरी अस्मत बचा ली। मैं किसी तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी। नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री की लौल को पता चला। क्या कहा? कमरू मारा गया? किसने मारा कमरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज? 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज, नागराज! गुलामों की बस्ती में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता समान मान रहे हैं जो उनके उद्धार के लिए आया है। उफ! सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमला कर रहा है।
हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की ज़ुबान पर होता था? किल्लॉल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है या कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है? आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं? लो अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिम्टो तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिम्टो हाजिर हो गए। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किलॉल, यह किसी की साजिश है। हो सकता है महाराज को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया, फ़ोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो। उसके ठिकाने का पता लगाओ। किल्लॉल के जासूस दिन रात उसी काम पर लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ मैं तुम्हें नागराज से मिला दूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। इस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम खुद नागराज इसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर माई बाप, मेरी रक्षा करो। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फ़ोटो खींच लिया जो उसने पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ। जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वही रहेगी। जासूस वापस किल्लॉल के पास पहुंचा। कल वह पोकर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहाँ रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिक्र में है। और यह रहा उसका फ़ोटो। अब देखता हूँ वह पोकर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। लड़की सुहागनी, तुम्हें उस लकड़हारा की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हुजूर, सुहागनी एक विष कन्या है जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता। सुहागनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुहागनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है बुग्रासी, इसलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। सुहागिनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर सुहागिनी सफल ना हो सकी तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराजा का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दोस्त होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वाह, मेरे अभिवादन कर रहे हैं। सुवांगनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारा की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाओगे। ओह, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई। आप विश्राम कीजिए।
यात्रा की थकान मिटा लीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ। मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं। यह सो रहा है। अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। शुभांगी ने हमला कर दिया। ए दूर हटो, क्या कर रही हो? बस मेरा काम ख़त्म हो चुका, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। मैं अफसोस तुमने नागराज को काटा। अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हज़ारों नागों का जहर है। मैं मर रही हूँ, बचाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विष कन्या हूँ, महामंत्री किलोल। हाँ, मुझे बचाओ। मुझे माफ़ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने न जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? शुभांगी ने दम तोड़ दिया। जासूस। और नागराज के जहर से शुभांगिनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतने घातक जहर भी मौजूद हैं। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किलोल को सबक पढ़ाना चाहिए। और जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज़ से दहल उठा। यहाँ तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर। हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। ओह, हवाई हमले की भी तैयारी है। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी हेलीकॉप्टर पर लपक पड़ी। जरा करीब आ जाए, रस्सी काट दो। वह देखो, वहाँ हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ। चलो, अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे बुलडॉग से तुरंत संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किलोल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो गया। वह कंपाली दर्रे के पुराने किले में उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री किलोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। यह नागराज का फ़ोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओ गॉड, ऐसे कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोखा दिया। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिम्टो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। किलोल, तुम उससे संधि कर लो। वह किस तरह, किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली हैं। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा।
उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर इन पुराने किलों पर हमला कर दो। बुलडॉग ने किल्लौल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतह पाओगे, बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजक्रिया पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लौल वापस राजमहल पहुंचा। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी! सब लोग महाराज से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लौल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही है, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इस शैतान को ख़त्म करने ही यहाँ आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेला नहीं भेजूँगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेरे होंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बताएंगे। शाम के समय महामंत्री किल्लौल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ और वह योजना तुम मेरे आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लौल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चय की गई है? जल महल में। यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो किल्लौल। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। पुराने किले पर मैं धावा बोलूँगा और बुलडॉग का खात्मा कर दूँगा। नागराज ने किल्लौल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपने आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख ले, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं महाराज, हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुँचेंगे। नागराज और महाराजा कौटिल ने फनकारों का भेष धरा और जल महल की ओर रवाना हो गए। जल महल में पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर परदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लौल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराजा के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। ए जादूगर, फनकार, बोलो, तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है। पहले इसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम है बुलडॉग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया है दोस्त, अब बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राजा कौटिल बनाऊंगा। हैं, कमाल है, ये तो बिल्कुल राजा कौटिल लग रहा है।
और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराज कोटिल, क्या जादू है! वाह गधे के बच्चे, ये जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यह तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलती है महाराज कोटिल, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया। यह है तीसरी और आखिरी जादू। ओह बचो महाराज, इसके जिस्म में बॉम्ब फिट था और इसने बॉम्ब की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली है। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मानित पद देती है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। नागराज की जय, नागराज की जय, नागराज की जय। ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कॉमिक्स वर्ल्ड का सफ़र आगे जारी रहेगा और हम अगले सेट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं नागराज की हांगकांग यात्रा। लेकिन इसे देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि हम जब भी नई कॉमिक्स डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। धन्यवाद।